देखिए, हमारा देश वंशवाद से पीड़ित है। यदि केंद्र में भी देखेंगे तो वहाँ भी वंशवाद, राज्यों में देखेंगे तो वहाँ भी वंशवाद। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि भाई किसी भी पार्टी में सभी सीनियर होते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता इसलिए कि वो पुत्र नहीं हैं। गुरु जी का सभी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन जी उनके पुत्र हैं, यही काबिलियत उनकी है कि वो गुरु जी के पुत्र हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बने। अन्यथा उनके यहाँ बहुत सीनियर लीडर हैं, संस्थापक लोग हैं, लेकिन आज वो कॉर्नर में, एक कोने में सजा के रख दिए गए हैं। मेरा कहने का सेंस सिर्फ ये था। अच्छा, सदन में आज बड़े अधिकारी, खास करके डीजीपी नहीं थे, सीएस नहीं थे, आप लोग भी आपत्ति जता रहे थे इस पर? ये आपत्ति नहीं जता रहे थे, मैं तो ये चर्चा चली तो चाहे मुख्य सचिव हो, डीजीपी हो या बड़े अधिकारी हो, वो जानते हैं इस सरकार के बारे में कि ये सरकार कितना गंभीर है। वो जानते हैं कि सत्ता में बैठे हुए सारे लोग अपने अपने हिस्से का बंटवारा किस प्रकार से कर रहे हैं। वैसी स्थिति में बड़े अधिकारी नहीं भी रहे तो क्या होगा। मैंने तो स्पष्ट कहा कि भाई जब आ रहे हैं, माननीय स्पीकर महोदय ने कहा आ रहे हैं, बैठिए बैठिए आ रहे हैं, तो जैसे लग रहा है एहसान कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब उन्हीं का इंतजार करना है तो सत्र उनके आने के बाद शुरू किया जाता। आप अपने कक्ष में चले जाइए, जब वो आ जाए अधिकारी तब आप आ जाइए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, लोबिन हेम्ब्रम जी एक बार फिर आक्रामक दिखे। बेचारा लोबिन हेम्ब्रम दा, लोबिन दा, अब मजबूरी है, किसी पार्टी में है, स्वाभाविक है। कोई भी किसी पार्टी में रहता है तो स्वाभाविक है उनकी। हम लोग के यहाँ कहावत है, गैयों में हाँ, भैंसियों में हाँ, तो उनकी स्थिति वही हो गई। थैंक यू। जमीन पर आप श्वेत पत्र लाने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो कहा भाई, ओपन कहा और आज आपके सामने भी कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का जमीन लूटा, आदिवासियों का जमीन लूटा। अरे भैया, लूटा किसने लूटा? अगला सत्र में ले आइए नाम के साथ कि इन्होंने इतना जमीन लूटा, इतना एकड़ लूटा, डिसमिल लूटा, जो लूटा। मैं तो कह रहा हूँ कि 82 विधायक है, इन 82 विधायकों के बारे में भी ले आइए ना। मैंने तो कहा है कि अगला सत्र में ले आइए, लेकिन आप देख लीजिएगा, आप लोग भी रहिएगा, मैं भी रहूँगा, नहीं आवेगा। मैं जानता हूँ कि किसने लूटा। तो सर आप नाम क्यों नहीं ले रहे? पिछली सरकार आप की थी, मैं आप भी छोड़, श्वेत पत्र ला सकते थे। अरे मैंने तो कहा भैया, आप तो सुना नहीं उस वक्त। मैंने कहा कि भाई हमारी सरकार में भी ऐसा ही होता था, उसने लूटा, उसने लूटा। किसने लूटा ये आता नहीं। जैसे अखबारों में हम लोगों ने कभी कभी देखते हैं ना अखबार में कि तथाकथित सफ़ेद पोश, और वो सफ़ेद पोश का नाम ही नहीं आता है जिंदगी में कभी। उसी टाइप का बात है। पंचायती चुनाव को लेकर आपने कहा कि कुछ राज है जो हम बाहर नहीं करना चाहते, यहाँ तो बता दीजिए क्या वजह है कि नहीं करवा रही है? मुझे गाना आता नहीं, थोड़ा सा गाना भी गाया था, पर्दे में रहने दो। सर आपका दर्द है कि जेएमएम में सीनियर लोग को मतलब उतना रिगार्ड ये नहीं मिल रहा है। सवाल तो ये भी है कि आप भी कम थोड़ी जूनियर हैं, सबसे सीनियर हैं बीजेपी में, तो आपको भी उतना उचित सम्मान अभी तक कहाँ मिला? कैसे नहीं मिला? पार्टी ने मेरे, अरे नेता प्रतिपक्ष इस बार मिला। अरे भैया, पार्टी लगातार हमको टिकट दिया एक सीट से, यही कम है क्या? दूसरा है कि मुझे स्पीकर बनाया, मुझे मंत्री बनाया, और मैंने तो कहा कि भैया मैं था, हूँ और रहूँगा।
अलग अलग घाट का पानी नहीं पीऊँगा। वहाँ तो कुछ लोग है ना, अलग अलग घाट का पानी पिएंगे और राजा के दरबार में जो होता था ना वही वाला करेंगे। आपकी पार्टी में भी तो लोग हैं वैसे भरे हुए। अब वैसे कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरा पार्टी में है मैं जानता हूँ।